तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है कि आज मैं आया था कानपुर के बिठूर गंगा घाट पे। तो बिना देरी करते हुए आपको लेके चलते हैं बिठूर के गंगा घाट पे। बिठूर अर्थात वीरों की भूमि नाम का यह स्थल कानपुर के पश्चिमोत्तर 27 किलोमीटर दूर स्थित एक नगर पंचायत है। धर्म और आस्था का एक केंद्र होने के साथ साथ यह स्थल प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के जन्म के अनुभवों, संघर्षों और स्मृतियों का प्रमाण है। बिठूर यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं। ब्रह्मावत तीर्थ के दर्शन से घाट की ओर बढ़ने पर हमें मंडप की कीर्तियों पर मकर वाहिनी गंगा, हंस वाहिनी माँ सरस्वती और सिंह वाहिनी माँ दुर्गा के सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने पर हमें दर्शन होते हैं माँ गंगा के और ब्रह्मवत घाट के। इसी घाट को अश्वमेध यज्ञ का स्थल भी माना जाता है। पृथ्वी से वापस जाने से पहले ब्रह्मवत ब्रह्मा जी ने इस स्थान को दोबारा पहचानने के लिए यह एक खूंटी गाड़ दी थी, जिस पर अभी एक मंदिर बना हुआ है। ब्रह्मवत खूंटी मंदिर के ठीक ऊपर एक शिवलिंग दिखाई देता है, जिसे ब्रह्मेश्वर महादेव कहा जाता है। इस शिवलिंग को ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किए जाने की मान्यता है। एक किंवदंती ये भी है कि प्रथम मानव मन और शतरूपा को भी ब्रह्मा जी ने इसी ब्रह्मावत घाट में निर्मित किया था। बिठूर के संबंध में कुल 4 तरह की कथाएं प्रचलित हैं। पहली तो यही कि ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ पर यज्ञ किए गए। दूसरी कथा है कि श्री राम द्वारा जब माँ सीता का परित्याग किया गया था, उस स्थल का संबंध भी बिठूर से लगाया जाता है। तीसरी कथा है भगवान ध्रुव के संबंध में, जिन्हें हम आज ध्रुव तारा नाम से जाना जाता है। और चौथी कथा जो हमारे समीप कालखंड से है, यह वही स्थान है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया था। नन्ही बालिका लक्ष्मीबाई ने 4 वर्ष की कोमल आयु से 16 वर्ष की आयु तक यह प्रशिक्षण प्राप्त किया था। गंगा नदी के समीप वाल्मीकि जी का आश्रम है। यहाँ पर माता सीता जी ने लवकुश को जन्म दिया था। इसी स्थान पर लवकुश ने श्री राम के अश्रुमुति के अस्त्र को रोका था तथा हनुमान जी को बंदी बनाया था। हम इसी स्थल के बारे में जानकारी अगली वीडियो में देखेंगे। घाटों के लंबी पंक्ति के एक छोर से शांत गंगा नदी बहती रहती है। कुछ तीर्थयात्रियों को गंगा नदी की सैर कराती एक नौका भी शांत जल में विचरण कर रही थी। नदियां के किनारे जन्म लेने वाली सभ्यताओं ने कालांतर में जरूरतों के हिसाब से सुरूर बजना शुरू कर दिया, लेकिन नदियां से उनका नाता अटूट ही रहा। जल की जरूरत, परिवहन और संस्कारों का असीम प्रवाह नदियों के धारा के साथ जुड़ा रहा और इसी के चलते घाटों का निर्माण हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के ननिहाल
बिठूर में विभिन्न राजाओं ने अपनी जरूरतों के हिसाब से कुल 52 घाटों का निर्माण कराया था। ये घाट आज भी अपने ऐतिहासिक वैभव से बिठूर को गौरवान्वित कर रहे हैं। इन्हीं घाटों में से एक घाट पत्थर घाट है। साल 1814 में लखनऊ के नवाब गजीबुद्दीन हैदर के अवध क्षेत्र के मंत्री डकैत राय ने हाथी खरीदने की सलाह दी। नवाब ने राजा डकैत राय को इसके लिए खजाने से मुद्राएं दिलाई। इन्हीं मुद्राओं से राजा डकैत राय ने बिठूर में यह घाट बनवाया। घाट के ऊपर महादेव का एक भव्य मंदिर है, जिसे महाकालेश्वर मंदिर के नाम से और डकैत राय शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से लोग आते रहते हैं। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर स्थित शिवलिंग, जो कि बना है कसौटी नाम के पत्थर से। बिठूर के कई नामों में से एक इसका नाम है उत्पलारण। आइए जानते हैं बिठूर के इस नाम के पीछे क्या कथा। ऐसी मानता है कि ध्रुव के पिता उत्तानपाद उत्पलारण नामक स्थान के राजा था। उत्पलारण बिठूर का ही प्राचीन नाम है। इस स्थान पर खड़े होकर भगवान ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। इसे ध्रुव टीला कहते हैं। आज वो यहाँ स्थित है। उन्हें हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। ध्रुव टीला का यह भाग, जहाँ पर कभी महल हुआ करते थे, पुरानी तरह से नष्ट हो चुके हैं। घाट भी गंगा नदी अपने साथ बहा के ले गई है। ध्रुव टीला से वापस आने पर रास्ते में बाईं तरफ मूर्ति एक रोड दिखी, जिस पर जाने पर हमें मिला लक्ष्मण घाट। यहाँ से हमने एक नाव ली और निकल पड़े नाव से दर्शन करने बिठूर के घाटों के। यहाँ के घाटों की ढलान अत्यंत तीक्ष्ण है। वाराणसी के घाटों के समान यह घाट जुड़े हुए भी नहीं हैं। देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भी बिठूर की भूमिका अतुलनीय है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश यहीं से हुआ था। यह नाना राव एक तात्या टोपे जैसे लोगों की धरती रही है और यही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी बचपन बीता। महान क्रांतिकारी तात्या टोपे, नाना राव पेशवा और रानी लक्ष्मीबाई जैसे क्रांतिकारियों की यादें अपने दामन पर समेटे हुए हैं। बिठूर इसी ऐतिहासिक मुल्क को तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों ने अपने खून से सींच कर पूर्वर बनाया है। यह क्रांतिकारियों की गौरव गाथाएं आज भी पर्यटक सुनने आते हैं। बिठूर के इस पुराने और गौरवमयी इतिहास के साज को सजो के रखा गया है, जिनके दर्शन आप नाना राव पार्क आके कर सकते हैं।